नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यह चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। आप सभी दर्शक साक्षात्कार देखने से पूर्व देखिए एक झलक। किसका लिया हूँ साक्षात्कार, क्यों लिया हूँ साक्षात्कार, आपके आशीर्वाद से लोगों को क्या फल प्राप्त होता है, क्या समस्याएं हैं आपके जीवन में, क्यों समाज और आप लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है इस तरह का बवाल। कभी कभी इस तरह के बवाल में पुलिस प्रशासन को भी हस्तक्षेप कर मामले को शांत करना पड़ रहा है। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ से दिनांक 7 फरवरी 2025 की विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। आप लोगों को यह समाचार चैनल कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सहयोग करते रहें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया प्रयागराज महाकुंभ से किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णो जगदम्बा मां से मुलाकात करते हुए और आप लोगों से मुलाकात करने का मकसद ये है कि आप लोग इस बात को जानें कि किन्नरों के आशीर्वाद से क्या फल प्राप्त होता है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग महाकुंभ में लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। ये आप लोग का प्रयास ईश्वर सार्थक रखे। मेरा पहला सवाल ये है कि ये आपका ये अखाड़ा कब शुरू हुआ, किन्नर अखाड़ा? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। देखिए 2019 में तो हमारा प्रथम महाकुंभ लगा था, नहीं कुंभ लगा था, और हमारा अखाड़ा तो बहुत समय से चलता आ रहा है। उज्जैन में हमारे अखाड़े की स्थापना की गई थी, उज्जैनी में, और हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी वो हमारे संस्थापक हैं और वो आचार्य हैं हमारे अखाड़े की। और जैसे कि मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी प्रयागराज से शिष्या हूँ। मैं महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की, जो कि प्रयागराज से है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों के शास्त्र के अनुसार किन्नरों के आशीर्वाद से क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, किन्नरों का तो अस्तित्व शुरू से, हम जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, सब में हमारा अस्तित्व रहा है। और चाहे वो शिखंडी का स्वरूप हो महाभारत में, चाहे वो रामायण में श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो उनकी क्या नाम है प्रतीक्षा में हमारी बुजुर्ग जो किन्नर माइयां थी उनका अस्तित्व हो। तो किन्नरों का हमेशा से रहा है, पर यह है लोगों को उसकी महत्ता नहीं पता थी। और सबको ये पता है कि जब किसी की जो निसंतान होता है, किसी की गोद नहीं बढ़ती है, जो विवाह के लिए जिसकी अड़चने आती है, हमारा आशीर्वाद देने से उनके जोड़े बनते हैं और उन माताओं की, बहनों की गोद भरती है हमारे आशीर्वाद से। तो सबको पता है, इसीलिए आज भी जब किसी को इस प्रकार की समस्या होती है तो वो किन्नरों के पास, हमारे पास श्रद्धा लेकर आते हैं और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी गोद भरते हैं। और माँ बहुचरा अर्धनारीश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और सवाल भी है, बवाल भी है कि किन्नरों के जो उनका आय का जो स्रोत है, कभी स्टेशन पे कहीं कुछ जगह कुछ मांगने पे कहीं कहीं बवाल हुआ है, कुछ लोगों ने किन्नरों का आरोप लगाया, कुछ लोगों ने पुलिस को बुला लिया है। क्या संदेश देंगे इस विषय पर, क्या समाधान आप लोग को लगता है कि होना हम चाहिए? ये कहते हैं जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी भी होती है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक चीजें भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार किन्नर समाज, आज हम धर्म की गद्दी पे बैठे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे अंदर ममता है, दया की भावना है, करुणामयी भावना है। तो बहुत से हमारे समाज में भी बहुत से लोग हैं जो थोड़े से अलग व्यवहार के होते हैं, उनका नेचर अलग होता है। तो उस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि हर बार किन्नरों की गलती नहीं होती, यजमान दाता की गलती भी होती है।
और कई बार यजमान सही होते हैं तो किन्नरों की भी कहीं गलती हो जाती है। तो ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है। उसी प्रकार लोगों को खुद ही इस चीज को समझना चाहिए। जो आप बोल रहे हो कई बार ऐसा झगड़ा हो जाता है, पुलिस आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो लोगों की सोच के ऊपर है। यदि आप प्रेम पूर्वक किसी की बात को करोगे तो उसका समाधान निकलता है। अब लोग तहस नहस होके आक्रोश में आके, अगर वो क्रोध में आके पुलिस को बुलाना, प्रशासन को बुलाना, ये सब होता है तो ये गलत बात है। और प्रशासन सबके लिए है। यदि किन्नर समाज में से भी कोई गलत व्यक्ति होगा तो प्रशासन उसको भी उसी तरीके से उसका समाधान निकालेगी, उसको भी सजा दी जाएगी यदि उसकी गलती होगी तो। महामंडलेश्वर होने के नाते आप लोग अपने किन्नरों को क्या कोई इस तरह की शिक्षा दीक्षा दे रही है कि ऐसा कोई समाज में बवाल भी ना हो, सम्मान भी रहे और आशीर्वाद भी आप लोग का उनको फलीभूत हो? हम यही कहते हैं कि देखिए, ये तो हमारा पौराणिक व्यवसाय रहा है शुरू से, नेक लेना, बधाई लेना, और हम यही ज्ञान देंगे, यही जागरूकता फैलाएंगे कि यजमान दाता हमारे बच्चे वाले बने रहे। हम उनके सदा आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे पेट की रोजी देते हैं, उनका दिया हुआ हम लोग खाते हैं, उनका दिया हुआ हम धर्म कर्म के, समाज सेवा के कार्यों में लगाते हैं। तो हम उनसे अच्छे से, हम कहते हैं कि उनसे अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें, उनके घर जाए, उन्हें आशीर्वाद दें। और हाँ, पेट के लिए पेट की लड़ाई होती है तो प्यार मोहब्बत की लड़ाई है। हम कहते हैं कि लड़ने का दिन बार बार आए, किन्नरों से बिछड़ने का ना है, पर उस तरीके से किन्नर समाज भी नेक ले और किन्नर माताओं का आशीर्वाद ले, वो नेक दे के प्रेम पूर्वक से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ताकि उनको, हम हमेशा से यही आस करते हैं कि हमारे बच्चे वाले बने रहें और ताकि उनके घर में मांगलिक कार्य समय आए और मांगलिक कार्यों में हमारी उपस्थिति हो। मैं करीब 20 दिन से प्रयाग में हूँ। बहुत बाबा और सबका मैं सम्मान करता हूँ, आपका भी है तो सबका सम्मान है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ नहीं दिखाई दी, जो सुरक्षा को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, आत्मसम्मान की सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसा, कोई अखाड़ा या कोई बाबाओं का कहीं भी ऐसी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप लोग त्रिशूल लेकर चल रहे हैं, क्या आने वाला समय आप लोग देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं? बाकी लोग तो कहते बहुत कुछ है, हम देश के जो भी सुरक्षा प्रहरी सबका सम्मान करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुंभ में, महाकुंभ में इस तरह का कोई ऐसा प्रयास चाहे किसी के द्वारा भी होना चाहिए कि रण की जो है, रण कभी ना कभी होता है, होना होगा, तो रोक नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या प्रशिक्षण के लिए कुछ होना चाहिए इन सब के माध्यम से? देखिए, हम लोग तो देखो, हमें तो महादेव ने वो शक्ति दी है, हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा हमारे अंदर दोनों विराजमान है। हमारे अंदर नर और नारी दोनों की शक्ति है, अर्धनारीश्वर। तो हम पुरुष से भी लड़ने की वही क्षमता रखते हैं और स्त्री से भी लड़ने की। तो इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं, पहली बात तो ये हम कामना करते हैं कि कोई ऐसा वातावरण ना बने, और दूसरी बात, यदि होता भी है तो हम हर चीज के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं, और चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अड़चन आए, कुछ भी आए, तो हम सबका सामना करने के लिए तत्पर है। और रही बात, जैसे आपने बोला, अन्य अखाड़ों में या अन्य जगहों पे, तो महाकुंभ में तो सुरक्षा तो हमारे योगी जी और मोदी जी ने खूब दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी है, व्यवस्था है, हम उससे पूरे संतुष्ट है। लेकिन हाँ, यदि प्रशिक्षण है तो आपका भी कहना सही है कि सरकार को ये सोचना चाहिए या सिक्योरिटी पर्पज से और मतलब लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, या उनको वो प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो स्वयं को भी सुरक्षित कर सके। आखिरी सवाल ये है, ईश्वर न करे लेकिन कभी राष्ट्र पे कोई ऐसी समस्या आ जाए तो क्या आप लोग देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे? हम हमेशा से, हमारा तो जीवन ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरा संघर्ष भरा ही रहा है। हमें हर चीज का स्ट्रगल करना पड़ा, हमें अपनी हक भी हमें छीन के लेना पड़ता है। तो हम लोगों को तो ये चीज के लिए हम तो आदी हैं, ये तो हम आदी हो चुके हैं। और हमें कोई भी ऐसा हो, चाहे हमारे राष्ट्र पे बात है, देखिए हमारा कोई परिवार, कोई हमारे बाल बच्चे, कोई हमारे बीवी या कोई आप पति या कोई परिवार के लिए नहीं, हम तो राष्ट्र के लिए, अपने बच्चे वालों के लिए हमेशा उन्हीं के लिए बैठे, उन्हीं की दुआ के लिए, उन्हीं के दिया हुआ खाते, तो हम राष्ट्र के लिए ही बैठे। यदि अगर आगे भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम हमेशा तैयार हैं। आपका हमने सोचा आखिरी सवाल हो जाएगा, लेकिन आपका सुन करके वाणी जो है, एक सवाल ये निजी जिंदगी का है, कभी आप लोग को अपने परिवार की याद आती है? क्योंकि आप लोग परिवार से तो साथ में रहते नहीं है बचपन से। परिवार की याद बहुत आती है, और परिवार भी होता है हम लोगों का, माता पिता भाई बहन सब होते हैं, लेकिन हम अपने समाज में रहते हैं ना, वो लोग अपना रहते हैं,
तो कभी कभार मिलना तीज त्योहार पे भी हो जाता है। लेकिन एक ये है कि वो चीज तो जो आपने बोला वो भावना कोई नहीं समझता। हाँ, अकेलापन, वैरागपन किसे कहते हैं वो हमसे पूछो कि परिवार हो, कहते हैं ना कि प्यासा सागर के पास बैठ के भी प्यास नहीं बुझा पाता। ऐसी ही परिस्थिति हमारी है कि सब कुछ होते हुए भी हम उस समाज में एक समाज के लाज के लिए, लज्जा के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए किन्नर समाज अपने समाज में रहता है, अपने परिवार को दूर से ही दुआ देता है और ये कहता है वो खुश रहे और हम अपनी जिंदगी में जैसा है खुश रहें। परिवार आप लोग एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट नहीं करता तभी तो रहते हैं। अगर आज किन्नर बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, उनका पालन पोषण, उनको रहना, उनको रखना, समाज के से निडर हो जाए माँ बाप और कहे हमारा बच्चा कैसा भी है जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, तो वो बच्चे भी आज अपना समान नहीं नॉर्मल तरीके से जिंदगी जिएंगे जैसे अन्य लोग जीते। परिवार होकर के भी नहीं होता। हाँ, कुछ भी कारण ऐसा हो, ऐसा नहीं है, कई बार परिवार भी अगर चाहता है कि हमारे रहे तो जो समाज, जो रिश्तेदार, नातेदार इतने ताने कि खुद ही किन्नर बच्चा कहता है कि नहीं आप लोग अपने में रहो, आप लोग अपनी रिश्तेदारी में रहो, हम ही अलग हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी वो उस तरीके की परिस्थितियां हो जाती है कि नहीं हम लोग साथ में रह पाते। जीवन के कुछ ऐसे दर्द है जो बांटना चाहेंगे दर्शकों से? यही दर्द है, हम कहेंगे कि हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी एक माता पिता के द्वारा ही हमने यहाँ पे जन्म लिया है, परमात्मा ने हमें कोई आकाश से नहीं उतारा है। तो हम यही कहेंगे हमारी भावनाओं को समझो, हमें भी प्रेम दो, स्नेह दो, सम्मान दो और उसके बदले में हम आपसे दुगना चौगुना करके आपको सम्मान और प्रेम देंगे। हमारी भावनाओं को समझो और जो लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो लोग हमें खिलौने की तरीके से समझते हैं, तो वो अपनी सोच को बदलें और हमें ऐसा ही प्यार दे जैसे आपके पारिवारिक कोई सदस्य हो। एक सवाल और था, हम पूछ ले रहे हैं, आपकी इच्छा को दीजिएगा। एक ममता कुलकर्णी फिल्म अभिनेत्री को महामंडल उपाधि आप लोग के अखाड़े द्वारा दी गई, कई साधु संतों ने उसका विरोध किया है, क्या कहेंगे? ऐसा मेरी बात सुनिए, विरोध तो बहुत ज्यादा रहता है, हमारे अखाड़े को लेके कुछ ज्यादा ही रहता है। किन्नर अखाड़ा क्या करे, जिसका नाम होता है वो बदनाम होता है, इसलिए कुछ नहीं मिलता है तो किन्नर अखाड़े के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं। तो हम तो खुश है, जिसको जो करना है करते रहो और जिसके जो भाग्य में होगा और जिसके जो हमारे परमात्मा ने जो लिखा होगा वही होगा। और जो भी अफवाहें फैलाई गई है ये सब भ्रांतियां हैं। हमारे आचार्य जी भी हमारे साथ अखाड़े में, सारे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर श्री, महंत सदस्य सब है और ममता जी का भी कोई ऐसा नहीं है उनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, आज भी वो बरकरार है। धन्यवाद। समय अभाव है, आप लोग समय कम है, बहुत लोग आपके दर्शन के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके मतलब हमारे माध्यम से आपकी भावनाएं भी जाएंगी, इस चीज को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। अब मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए इसी समय। जय हो लो माता जी से आशीर्वाद। कहा जाता है कि कुछ भी पॉकेट में देख रहा हूँ, जो है आपको दे देता हूँ। चलो, माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, महादेव आपको बनाए रखे। और आप वो कर दीजिएगा।